यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआई के जासूस शहजाद से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी शहजाद किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश में जुटा हुआ था। इसी भनक के बाद उसकी निगरानी शुरू हुई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। शहजाद ने आईएसआई से अपने संबंधों की बात कबूल कर ली है। उसने रामपुर के कई लड़कों को पाकिस्तान का वीजा भी दिलवाने में मदद की। खुफिया एजेंसियों को शहजाद की गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उस पर नजर रखी गई और फिर उसे पकड़ा गया। शहजाद ने रामपुर के कई युवकों को पाकिस्तान भेजा और उनके लिए वीजा भी दिलवाया। शहजाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश के साथ भी संपर्क में था, जो आईएसआई एजेंट्स के कहने पर वीजा दिलाने में मदद करता था। शहजाद का आईएसआई एजेंट से संपर्क तस्करी के दौरान हुआ था और वो टेलीग्राम पर उससे बात करता था। खुफिया एजेंसियों को शक है कि शहजाद आईएसआई से मिले पैसे का इस्तेमाल भारत में जासूसी और आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा था। वो आईएसआई के कहने पर भारत में मौजूद उसके एजेंटों को पैसे भी मुहैया कराता था। शहजाद ने भारत के खिलाफ जासूसी करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट्स को भारत के सिम उपलब्ध करवाए। शहजाद ने बताया कि वो आईएसआई के इशारे पर कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तस्करी करने लगा। इनके सहारे वो जासूसी गतिविधियों को अंजाम देता था। एटीएस की टीम शहजाद को आगे की जांच के लिए जल्द ही रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद उससे रामपुर और दिल्ली समेत अन्य जिलों में पूछताछ की जाएगी। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या शहजाद का यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा से भी संपर्क था या नहीं। दावा यह भी किया जा रहा है कि शहजाद पाकिस्तान दूतावास जुड़े नेटवर्क का हिस्सा था। यूट्यूबर ज्योति मेहरोत्रा भी दानिश के साथ संपर्क में थी। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। शहजाद पिछले 10 सालों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। पिछले कुछ सालों में शहजाद ने धर्म और दीन की बातें करके रामपुर, मुरादाबाद, संभल और आसपास के जिलों के युवाओं को बरगलाया, उन्हें आईएसआई से कनेक्ट किया। कारोबार की आड़ में उसने इन लोगों को पाकिस्तान भिजवाया। शहजाद के कहने पर पाकिस्तानी वीजा आदि की व्यवस्था भी हुई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स करते थे। शहजाद ने बड़ी तादाद में आईएसआई को भारतीय सिम भी उपलब्ध करवाए थे, जिसका इस्तेमाल एजेंसी जासूसी और आतंकी घटनाओं के लिए करती थी। पत्नी रजिया ने बताया कि शहजाद पढ़ा लिखा नहीं है, वह पाकिस्तान कपड़े लेने जाता था। शहजाद की पत्नी रजिया के मुताबिक वह कई बार पाकिस्तान जा चुका है। उसने बताया कि मेरे पति का कपड़े का कारोबार है, वह लेडीज सूट का कपड़ा लेने पाकिस्तान जाता था। वह ज्यादातर लाहौर गया है। बताया शहजाद साल में 2 से 3 बार पाकिस्तान जाता था। कहा कि मेरे पति को फंसाया गया है, उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, वह पढ़ा लिखा नहीं है। बता दें कि यूपी एटीएस द्वारा सुदृढ़ सूचना तंत्र विकसित करने पर ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति शहजाद पुत्र अब्दुल वहाब निवासी मकान नंबर 135 मोहल्ला आजाद नगर, टांडा, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। विगत कई वर्षों से पाकिस्तान जाता है और चोरी छिपे भारत व पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसाले व अन्य सामान अवैध रूप से सीमा पर लेकर जाता है और इसकी आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। शहजाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से अच्छे संबंध हैं, जिनसे वह लगातार संपर्क में है। शहजाद ने भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स को साझा किया। पुलिस पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे शहजाद ने किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।